नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमें आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुए हैं नंबर सिस्टम का एक ऐसा टॉपिक जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और जिसका नाम है विभाज्यता का नियम। ठीक, तो आप शुरू करते हैं विभाज्यता के नियम। पहली बात तो आपको बता दें, ये विभाज्यता के नियम क्यों हमारे लिए ज़रूरी हैं। आपने देखा होगा कई बच्चों के सवाल होते हैं कि सर ये संख्या किससे कटेगी, सर ये संख्या किससे कटेगी। ऐसी समस्याएं आप लोगों के सामने आती रहती हैं। तो यदि आप मेरा पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो हम ये दावा करते हैं आज के बाद कभी भी आप कौन सी संख्या किससे कटेगी कभी नहीं पूछेंगे। ठीक, तो आप शुरू करते हैं बात करने में। सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाजित संख्या। पहले 2 का नियम देखते हैं, कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। देखो, अब 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी पहले सुनिए आप अच्छे से। वह संख्याएं जिसके लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो, वह संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। क्या बोला मैंने? वह संख्याएं जिसके लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो, वह संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। आप कहेंगे सर सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वह होती हैं जो 2 के पहाड़े में आ जाती हैं या 2 से कट जाती हैं। तो बात समझ गए। तो विभाज्यता का नियम हमने बताया 2 का क्या है? वह संख्याएं जिसके लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो, वह संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। जिसके अंत में 0 हो या कोई सम संख्या हो। देखिए कैसे। अब बात करते हैं, यदि हमने कोई सवाल लिखा और आपसे पूछा क्या यह संख्या 2 से कट जाएगी, तो आप बोलेंगे सर हाँ, इसके लास्ट में क्या है? 6 है। और 6 कैसी है? 6 एक सम संख्या है, इसीलिए 6 ये जो संख्या है पूरी की पूरी 2 से कट जाएगी। अगर हमने कोई संख्या लिखी 7650, हमने पूछा ये संख्या कट जाएगी, आप बोलेंगे कट जाएगी क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। यह इकाई का अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो, ये जो सीधे हाथ से प्रथम अंक होता है इसी को बोलते हैं इकाई का अंक। बात समझ में आई? ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है कि 7, 5, 6, स्टार यदि 2 से विभाज्य है, यदि 2 से विभाज्य हो तो स्टार का मान क्या होगा? स्टार का मान क्या होगा? इस टाइप से प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस दे दिया 3, दूसरा दे दिया और चौथा दे दिया 0। तो आप क्या बोलेंगे? अब देखो यहाँ पे 7, 5, 6 अंतिम अंक क्या हो कि वह 2 से पूरी पूरी कट जाए। तो अगर लास्ट में 3 होगा तो कभी नहीं कटेगी, तो ये हो जाएगी 7563 और लास्ट में 3 है तो वह संख्या कभी भी 2 से नहीं कट सकती। 5 है फिर भी नहीं कटेगी क्योंकि ये क्या है? विषम संख्या है। 7 भी क्या है? विषम संख्या है। लेकिन 0 क्या है? 0 विषम तो नहीं है, पूर्ण संख्या है। फिलहाल अगर इसके लास्ट में लगा देते हैं तो ये संख्या जो है 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। ये हुआ 2 से विभाज्यता का नियम, नोट कर लिया होगा सभी ने। देखो दूसरा नियम है 3 का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। देखो 3 का नियम देखो। अब सुनो कौन सी संख्याएं 3 से कट जाती हैं। यदि कोई सवाल संख्या लिखी, ये लिखी है और हमने पूछा क्या 576 है, ये 3 से कट जाएगी, तो कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर लास्ट में 6 है और 3 के पहाड़े में 6 आ जाता है। गलत है ये नियम। ठीक है, कभी नहीं कटेगी, कभी ये 3 से कटेगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? वह संख्याएं जिनके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्याएं 3 से पूरी पूरी कट जाएंगी। ये मत सोचना लास्ट में 6 इसलिए कट जाएगी, इसलिए कभी नहीं कटेगी। ठीक, इसमें एक ही नियम है। क्या नियम? एक बार फिर से देख लो। यदि अंकों का योग 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो वह संख्या
3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ गए? यदि अंकों का योग 3 से कटेगा, जैसे यदि हमने आपसे बोला 576 ही ले लेते हैं, हमने आपसे बोला ये संख्या 3 से कटेगी, तो आप क्या काम करेंगे, ये नहीं देखेंगे लास्ट में 6 इसलिए कट जाएगी, आप कहेंगे 5 + 7 + 6, 5 7 12 6 18, अंकों का योग क्या आया 18। क्या 3 के पहाड़े में 18 आते हैं? यदि आते हैं तो ये संख्या जो 576 है ये पूरी 3 से कट जाएगी। ठीक है, ये दे दे 7 8 4 3, अब ये 3 से कट जाएगी, लास्ट में 3 है, कट जाएगी। ऐसा नहीं है, क्यों कट जाएगी? क्योंकि 7 8 15 3 18, अंकों का योग क्या है 18, इसलिए कट जाएगी। ये मत बोलना लास्ट में 3 से कट जाएगी इसलिए ये कट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने दे दिया 7 5 6 6, अब ये कट जाएगी, अब लास्ट में 6 है, 3 के पहाड़े में 6 आते लेकिन नहीं कटेगी, क्यों? 6 6 12 7 19, अंकों का योग कितना आया? अंकों का योग आया 19, और 3 के पहाड़े में कभी भी 19 नहीं आते हैं, इसलिए ये संख्या 3 से कभी भी नहीं कट सकती है। तो क्या बताया 3 से विभाजिता का नियम? यदि अंकों का योग 3 से पूरा कट जाएगा तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। यदि नहीं कटेगा तो वह संख्या कभी भी 3 से विभाजित नहीं हो सकती। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है, सवाल दे दिया क्वेश्चन 1 3 5 स्टार 7, यदि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा? स्टार का मान क्या होगा? ये सवाल आपको दे दिया 3 5 स्टार 7, यदि 3 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा? तब आप क्या काम करेंगे, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 3 के पहाड़े में 15 आ जाते हैं ना। अब बात खत्म हो गई, तो यहाँ स्टार का मान हम क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। अगर उसने ऑप्शंस दे दिया और ऑप्शंस में 0 नहीं दिया, 3 दे दिया, ठीक, 4 दे दिया, 5 दे दिया, अब आपसे पूछा आप क्या लगाएंगे, तो आप कहेंगे 3 5 8, 8 और 7 15, और 15 और 3 18। हाँ, 3 के पहाड़े में 18 आ जाते हैं, इसलिए ये संख्या जो है वो 3 से पूरी कट जाएगी। लेकिन एक बात और याद रखना, यदि डी में उसने 0 ऑप्शंस दे दिया, 3 5 8 7 15, यदि 15 में 0 जोड़ोगे तो 15 रहेंगे, और 3 के पहाड़े में भी 15 आ जाते हैं। यदि आप 15 में 3 जोड़ोगे तो 18 हो जाएंगे, और 3 में भी 18 आ जाते हैं। अब समस्या खड़ी हो जाती है, इसका आंसर 3 है, ये 0 है। तो याद रखना, जो छोटी संख्या होगी वही आपका सही जवाब होगी, 0 इसका सही आंसर होगा। बात क्लियर हुई ना? लेकिन कभी कभी वो सवाल को चेंज कर सकता है, पूछ सकता है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अब देखो, यदि हमने आपसे दे दिया 5 7 4, ठीक है, 3 4 6 8 2 5 1 3 4 6, आपको ये 4 ऑप्शन एग्जाम में दे दिए गए और पूछा गया कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, तब आप क्या करेंगे? देखो, विभाज्य का मतलब होता है भाग देने पर 0 शेष बचना चाहिए। जैसे यदि हमने बोला 3 के पहाड़े में 574 आएंगे, 3 को 574 से भाग दोगे, यदि 0 शेष आएगा तो वे पूरी कट जाएगी, यदि नहीं आएगा तो वे नहीं कटेगी। तब आप क्या काम करोगे? सबको भाग देना तो असंभव है, यदि आप भाग देते हो तो आपका पूरा का पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे 5 7 12 और 12 4 16। क्या कभी 3 के पहाड़े में 16 आते हैं? नहीं आते, तो ये संख्या नहीं है। 6 4 10 3 13, क्या कभी 3 के पहाड़े में 13 आते हैं? कभी नहीं आते, तो ये भी गलत है। 8 2 10 5 15 1 16, अब इसका अंकों का योग क्या आया? 16। क्या 3 के पहाड़े में कभी 16 आएंगे? नहीं। 3 4 7 7 6 13, क्या 3 के पहाड़े में 13 आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो इसमें कोई भी आंसर आपका सही नहीं हो सकता है, चौथा हो नन ऑफ दीज। बात क्लियर हो गई? अब हम क्या काम करेंगे? यदि यहाँ पर 825 होते, कितने होते? 825, तो 8 2 10 5 15, 3 के पहाड़े में 15 आ जाते, तो ये हमारा क्या हो जाता? सटीक आंसर हो जाता। बात क्लियर हुई? क्या बोला मैंने? यदि अंकों का योग 3 से पूरा कट जाता है तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित
हो जाएगी और आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपको ये विभाज्यता के नियम नहीं आते हैं और आपने भाग दिया तो आपका सारा टाइम यूं ही निकल जाएगा और आपका एक भी सवाल हल होने वाला नहीं है। ठीक बात, आगे देखो। अब 4 का नियम देखो, 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है। कभी कभी देखा होगा कोई सवाल आता है, काटने में दिक्कत आती है, तो बच्चे आपस में दोस्तों से पूछते हैं, सर से पूछते हैं, सर ये संख्या 4 से कट जाएगी, पता ही नहीं होता 4 से कटेगी नहीं कटेगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल है। इसमें क्या है, अंतिम 2 अंक क्या होता है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या 4 से कट जाएगी, तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। हमने ये सवाल दिया आपके लिए और हमने आपसे पूछा क्या ये संख्या 4 से कट जाएगी, तब आप ये मत सोचना लास्ट में 4 है इसलिए ये कट जाएगी। तब आप क्या काम करेंगे, देखो पूरे क्वेश्चन को 4 से भाग देना संभव नहीं है, क्योंकि एक को दे देंगे आप, सबको थोड़े ना दे सकते हैं, तो इसका नियम तो सीखना पड़ेगा। तो आप क्या काम करेंगे, हमने क्या बोला 4 के नियम में, अंतिम 2 अंक, कौन से 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यही तो होंगे ना। अब 64 के पहाड़े में 4 आते हैं, आप कहेंगे 4 दशा 39, 4 का पहाड़ा तो 40 तक होता है, नहीं आगे भी बढ़ सकते हैं। पहाड़ा आने का मतलब है 4 को 64 से भाग करके देखो, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, देखो पूरी पूरी कट गई, कुछ भी शेष नहीं बचा ना, तो ये संख्या जो है 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो क्या बताया मैंने 4 से विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 अंक मतलब कि इकाई और दहाई का अंक यदि 4 के पहाड़े में आ जाता है तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाती है, यदि नहीं आता है तो कभी भी वह संख्या 4 से पूरी पूरी कटने वाली नहीं है। बात क्लियर हुई। अब सवाल वो वैसे ही पूछ सकता है, स्टार बना के भी पूछ सकता है या दे सकता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब हर का सबका उदाहरण तो देना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 का नियम तो बहुत ही ज्यादा सरल है, सबको पता होगा। यदि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। बात क्लियर हुई। यदि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। यदि हमने लिखा 5 7 8 6 0 और आपसे पूछा कि यह संख्या 5 से कट जाएगी तो आप बोलेंगे कट जाएगी क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 0 है। यदि हमने 3 7 6 8 9 लिखे, हमने बोला ये संख्या 5 से कट जाएगी, आप बोलेंगे नहीं कटेगी क्योंकि ना तो लास्ट में 0 है और ना लास्ट में 5 है, तो ये कभी भी 5 से कटने वाली नहीं है। 8 5 ये संख्या 5 से कट जाएगी तो आप बोलेंगे कट जाएगी क्योंकि इकाई का अंक या अंतिम अंक 5 है और ये संख्या भी 5 से कट जाएगी। तो बात क्लियर हो गई होगी 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटा करती हैं। अब देखो 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से केवल वही संख्याएं कटा करती हैं जो 2 से भी कट जाती हैं और 3 से भी कट जाती हैं। यदि वह 2 से भी कट रही है और वह 3 से भी कट रही है तब वह 6 से कट जाएगी। यदि वह 2 और 3 दोनों से नहीं कट रही है तो वह कभी भी 6 से नहीं कटेगी। अब देखो वह संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कट जाती हैं, वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। हमने क्या बोला, 6 से विभाज्यता का नियम, वह संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कट जाती हैं वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। यदि हमने आपसे बोला 5 6 8 और हमने आपसे पूछा ये संख्या जो है ये 6 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप क्या करेंगे, देखो इसके 2 नियम हैं कि वे संख्या 6 से कटने का नियम क्या है,
भाई 6 से कटने का नियम है कि पहले तो वह संख्या 2 से कटनी चाहिए और फिर वह संख्या 3 से कटनी चाहिए, तभी तो 6 से कटेगी। अगर वो 2 और 3 दोनों से नहीं कटती है तो वह कभी भी 6 से नहीं कट सकती है। हम क्या काम करेंगे, 2 के पहाड़े में कभी 2 से 568 कटेंगे नहीं कटेंगे, कैसे पता लगेगा? देखो 2 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया था, जिसके अंतिम अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो वह संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है। तो 2 से तो कट जाएगी ना 568, क्योंकि लास्ट में 8 है और 8 एक सम संख्या है, इसलिए ये संख्या 2 से कट जाएगी। चलो ये बात बिल्कुल फाइनल हो गई आपकी। अब 3 से कटेगी नहीं कटेगी, 5 6 11, 11 8 19। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या बताया था, यदि अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से कटेगी। तो ये संख्या 3 से नहीं कट रही क्योंकि इनके अंकों का योग कितना आ रहा है, इनके अंकों का योग आ रहा है 19 और 3 के पहाड़े में कभी भी 19 नहीं आते, तो कभी भी 3 से नहीं कटेगी। अब देखा यहाँ पे आपने, वो 2 से तो कट गई लेकिन 3 से नहीं कटी। और हमने क्या बताया, 6 से तभी कटती है कोई संख्या जब वे 2 और 3 दोनों से कट जाती है। जब 2 और 3 दोनों से कट जाएगी तभी वे 6 से कटेगी। अब ये संख्या 6 से भी कभी भी कटने वाली नहीं है। क्यों नहीं कटने वाली है, क्योंकि वे 2 से तो कट गई लेकिन 3 से नहीं कटी। और 6 से कटने का नियम क्या है, वह 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। बात क्लियर हुई? अब देखो हमने कोई अगला सवाल लिया, हमने पूछा आपसे कि ये संख्या 6 से कट जाएगी, तब आप कैसे करेंगे, 6 से कटेगी नहीं कटेगी? तो आप पहला काम करेंगे, क्या पहले वह संख्या 2 से कटेगी। और 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो। तो अंतिम अंक 0 नहीं है लेकिन सम संख्या है, भाई 2 4 6 8 सभी सम संख्या है ना, ठीक। तो ये 2 से तो कट गई, अब 3 से कटेगी या नहीं कटेगी ये कैसे पता लगेगा? अब अंकों का जोड़ 3 5 8 4 12 और 3 के पहाड़े में 12 आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 के साथ साथ 3 से भी कट जाएगी। जब वो 2 से भी कट जाएगी और 3 दोनों से कट जाएगी तो वह संख्या 6 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। बात समझे? अतः ये संख्या 6 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो वे 6 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई सभी साथियों को? अब आगे देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? इकाई के अंक को या अंतिम अंक, एक ही बात है ना, अंतिम अंक या इकाई के अंक को दूना करते हैं, अंतिम अंक या इकाई के अंक को दुगना करते हैं और शेष दी गई संख्या में से घटा देते हैं। यदि वह संख्या 7 से विभाजित होती है तो सही है और नहीं होती है तो कोई बात नहीं। देखो 343 लिखा हमने, इसमें क्या किया, इकाई के अंक को दूना किया। इकाई के अंक को दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आगे शेष कितनी संख्या बची है, 34। और 34 में से 6 को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। अब कितना बचा, 28 बचा। क्या 7 के पहाड़े में कभी 28 आते हैं? यदि आते हैं तो वह संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाती है। एक बार फिर समझ लो, इसमें क्या काम करते हैं, इकाई के अंक को दोगुना करते हैं और शेष दी गई संख्या में से घटा देते हैं। यदि बची हुई संख्या 7 के पहाड़े में आ जाती है या 7 से कट जाती है तो वह संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। बात समझ में आई? देखो अब हम क्या काम करते हैं, देखो लिख लेते हैं, इकाई के अंक को दूना करके, इकाई या अंतिम अंक, कई लोग जानते ही नहीं होंगे इकाई का अंक होता क्या है। इकाई के अंक को दूना करके शेष दी गई संख्या में से घटा देते हैं, तब बची हुई संख्या यदि 7 से कट जाती है तो वह पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। हमने क्या बोला, क्या काम करते हैं, जैसे 343 लिखा है, एक बार फिर देख लो, इकाई के अंक को दूना किया, इकाई के अंक को दुगना करके शेष बची हुई संख्या क्या है
34 में से घटा देते हैं। अब 34 में से 6 घटाओगे क्या बचेगा? 28 बचेगा। यदि वे 7, अब 28 ये है, यदि ये 7 से कट जाती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई? तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या था? हमने पढ़ा 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता, 5 का, 6 का, 7 का। अब हम क्या काम करेंगे? अब हम पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। करो। 8 से केवल वही संख्याएं विभाजित हुआ करती हैं जिसके अंतिम 3 अंक 8 से पूरे पूरे कट जाते हैं। ठीक, जैसे 8 से केवल वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं। देखो, क्या ये संख्या 8 से कट जाएगी? तो ये तो असंभव है ना, पूरी संख्या को 8 से डिवाइड किया जाए। ठीक, तो हम क्या काम करते हैं? अंतिम 3 अंक, इकाई, दाही और सैकड़ा, ये इकाई का अंक होता है, ये दाही का है और ये सैकड़ा का है। ठीक है, इकाई, दाही और सैकड़ा, मतलब कि अंतिम 3 अंक यदि 8 के पहाड़े में आ जाते हैं तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 8 से 568 को काट के देखो, देखो 8 से तो 56 कट गई और 8 एकम 8, पूरी पूरी कट गई ना। 8 से तो 56, 8 एकम 8, पूरी पूरी कट जाती है। कट जाने का मतलब है शेष 0 बचता है या कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो अब ये संख्या 8 से पूरी पूरी कट गई तो ये संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। एक बार फिर समझ लो, जब अंतिम 3 अंक 8 से पूरे पूरे कट जाते हैं तब वह संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। यदि नहीं कटते हैं तो नहीं कटेगी। अब देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। नौ से विभाज्यता का नियम क्या है देख लेते हैं। 9 से केवल वही संख्याएं पूरी पूरी कटा करती हैं जिनके अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट जाता है। आप कहेंगे सर यही चीज आपने 3 में बताई थी। हाँ, मैंने यही चीज 3 में बताई थी। 3 का नियम क्या था? 3 से विभाज्यता का नियम भी यही था कि जिसमें अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाती है। यही 9 का है। यदि अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। यदि अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट जाता है, 9 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी, कट जाएगी। बात क्लियर हुई? तो 9 से विभाज्यता के नियम ने क्या बताया? यदि अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। कैसे? यदि हमने लिखा 5, 8, 7, 6, हमने पूछा आपसे क्या यह संख्या 9 से कट जाएगी, तब आप क्या कहेंगे? 9 से डिवाइड करके देखेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तब इसका एक फार्मूला है, अंकों को जोड़ो, 8, 7, 15, 5, 20, 6, 26, 3, 29। क्या 9 के पहाड़े में कभी 29 आते हैं? कभी नहीं आते। जब 9 के पहाड़े में कभी 29 नहीं आते तो वह संख्या कभी भी 9 से नहीं कट सकती। और हमने 1 कर दिया, क्या अब कट जाएगी ये संख्या? देखो 8, 7, 15, 5, 20, 6, 26, 1, 27। 9 के पहाड़े में 27 आ जाते हैं ना? आ जाते हैं। आप देखो तब ये संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। एक बार फिर समझ लो, यदि अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। कभी कभी आपको सवाल ऐसे भी दे सकता है 5, 7, 6 स्टार 5, यदि 9 से विभाज्य है, यदि 9 से विभाज्य है, विभाज्य तो स्टार का मान क्या होगा? देखो ऑप्शंस में दे दिया 2, ऑप्शंस दे दिया 3, ऑप्शंस दे दिया 4, ऑप्शंस दे दिया 5 और आपसे पूछा
तब आप क्या काम करेंगे, पेपर में ये सवाल आया, अब आप कैसे हल करेंगे इसको, देखो 7 5 12, 12 6 18, 18 5 23। बात क्लियर हुई। अब 23 में कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो 23 में 4 जोड़ दें, 23 4 27, और 9 के पहाड़े में 27 आ जाते हैं, हाँ 9 के पहाड़े में 27 आ जाते हैं, तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। एक बार फिर समझ लो, देखो 7 5 12 6 18 5 23, लेकिन 9 के पहाड़े में कभी 23 नहीं आते, 9 के पहाड़े में 27 आते हैं, तो 23 को 27 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। जब 4 जोड़ देंगे तब कितने हो जाएंगे, 27, और ये संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। बात क्लियर हुई। देखो अब आगे हमने 8 का नियम देखा, 9 का नियम देखा, अब हम देखते हैं 10 से विभाजिता का नियम। देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। 10 से विभाजिता, कौन सी संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं, तो इसका केवल एकमात्र नियम है छोटा सा, जिसका अंतिम अंक मतलब कि इकाई का अंक, जिसका अंतिम अंक 0 होता है, वह संख्याएं 10 से पूरी पूरी कट जाया करती हैं। जिसका अंतिम अंक, बात समझ में आई। उदाहरण देखते हैं कि जिसका अंतिम अंक 0 होता है, वह संख्याएं 10 से पूरी पूरी कट जाती हैं। जैसे ये हमने लिखा 5 8 7 6 0, और हमने आपसे पूछा कि ये 10 से कट जाएगी, तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ सर कट जाएगी। हम पूछेंगे क्यों कट जाएगी, तो आप कहेंगे सर लास्ट में 0 है, जब 0 है तो कट जाएगी ना, हाँ बिल्कुल कट जाएगी। ठीक, अब देखो 11 से विभाजिता का नियम क्या है। 11 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, जिसका सम स्थान और विषम स्थान के, पहले सम स्थान और फिर बाद में विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो, या कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से पूरी पूरी कट जाए, तो वह संख्याएं 11 से पूरी पूरी कट जाती हैं। जैसे यदि हमने आपको सवाल दिया 13 31, और कुछ ना समझ में आए तो सीधे सीधे देखो, ये अंक की छोड़ो, जो प्रथम स्थान होता है ये प्रथम स्थान है, ये द्वितीय स्थान है, ये तृतीय स्थान है, और ये चतुर्थ स्थान है। क्या है, चतुर्थ स्थान। तो पहला स्थान जो होता है वो विषम होता है, दूसरा स्थान सम होता है, तीसरा स्थान विषम होता है, और चौथा स्थान सम होता है। ये तो जानते हैं ना। तो मैंने क्या बोला, विषम स्थान और सम स्थान, ये विषम स्थान है और ये सम स्थान है, इनके अंकों का योग 1 और 3 4, 3 1 4, इनके अंकों का योग के बाद अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। जब सभी, कभी सवाल में आपको कभी मिल जाता है कम, अंतर या अधिक, ये 3 शब्द याद रखना। ये सवाल में जब कभी मिल जाया करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर घटाना हुआ करता है। हमने कहा इनका अंतर, अंतर का मतलब घटाना, 0 हो, क्या हो, 0 हो, या कोई ऐसी संख्या हो, या कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से कट जाती है। अगर यहाँ पर 11 होता, 22 होता, 33 होता, 11 से कट जाती है ना, तो ऐसी संख्याएं 11 से पूरी पूरी कट जाया करती हैं। एक बार फिर समझ लो, हमने क्या बताया, 11 से विभाजिता का नियम क्या है, 11 से केवल वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके विषम स्थान, पहला और तीसरा स्थान विषम स्थान, और सम स्थान, दूसरा और चौथा स्थान सम स्थान के अंकों का योग करो। अंकों 1 3 4, 3 और 1 4, योग का अंतर यदि 0 हो, या कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से पूरी पूरी कट जाए, तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाती है। बात क्लियर हुई। एक बार फिर देख लेते हैं, यदि कोई सवाल दे देता है, ये सवाल है और हमने पूछा ये 11 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आप क्या काम करेंगे, इसमें 3 ही अंक हैं तो कोई बात नहीं, प्रथम अंक और तीसरा अंक, 4 और 4 8, और द्वितीय अंक सम अंक है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 8 8 की जगह 8 ही मान लो, 8 में 8 घटाओ कितना बचेगा, 0। तो ये संख्या भी 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यदि कोई लंबी संख्या होती है, देखते हैं, हमने ये संख्या दी
और पेपर में आपके आई और आपसे पूछा गया क्या ये संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी, तब आप क्या काम करें, वही पेयर बनाएंगे ना इस टाइप से, और बस डिजाइन बनाना सीख जाओ अगर नहीं आता है तो। देखो 1 और 6 7, 7 में 0 जोड़ोगे 7, 7 और 2 9, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 में से 9 घटाओगे क्या बचेगा 0। यदि 0 आए या कोई ऐसी संख्या है जो 11 22 33 जैसे मतलब जो 11 से विभाज्य हो, तो ऐसी संख्याएं 11 से पूरी पूरी कट जाया करती हैं। लेकिन कभी कभी वो स्टार भी बना के दे सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया यह संख्या, यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। अब आप वही काम करेंगे, स्टार नहीं है तो ऐसे और 0। अब देखो ये 9 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा 9 आ जाएगा, और 1 में क्या चीज जोड़ें कि 9 हो जाए। क्यों, 1 में क्या जोड़ें, 1 में 8 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 8 जोड़ दो, तो 1 8 कितने हो जाएंगे 9, और 9 में से 9 हटाओगे तो क्या बचेगा 0। ऐसा हमने क्यों किया, ऑप्शंस वो देगा 6 20 7 और डी 8, ये उसने आपको ऑप्शंस दिए और आपसे पूछा बताओ ये संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। और आपको पता है 11 से विभाज्यता के नियम में हम डिजाइन बना लिया करते हैं, सम स्थान और विषम स्थान। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हो तो डिजाइन समझ लो, ठीक है। जैसे 1 में क्या जोड़ें 0 और 9 जोड़ा तो कितना आया 9, ऐसे 1 में क्या जोड़ दें कि 9 हो जाए, क्योंकि हमें अंतर कितना दिखाना है 0 दिखाना है। या कोई ऐसी संख्या हो जो 11 हो 22 हो 33 हो जो 11 से कट जाए, तो इतनी बड़ी तो आ नहीं सकती, क्योंकि भाई 9 में से घट के इतनी बड़ी संख्या थोड़ी ना आ सकती, 0 आ सकती है। तो 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 रख देंगे, तभी 8 और 1 9 हो जाएंगे, अंतर कितना आ गया 0। अब ये संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। दैट्स क्लियर।